एक वैकेंसी आई है, इसमें स्टेनो की भी वैकेंसी है और कुछ अदर पोस्ट पर भी वैकेंसी आई हैं। लगभग 700 प्लस वैकेंसी इसमें आई हुई हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। सबसे पहले फॉर्म फी 100 रुपीज, उसके बाद ये आपका टैबलेट बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, Tier 1 एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में सब कुछ जैसे एसएससी जैसा रहता है ना, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांट होगा और जनरल अवेयरनेस होगा। सबके 50 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, मतलब बाइलिंगुअल। अब आप इस पोस्ट का सिलेबस देखना चाहते हो तो ये देखो, ये इंग्लिश लैंग्वेज का कंप्लीट सिलेबस, वही जो एसएससी का सिलेबस है वही कंप्लीट सिलेबस है। ये यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है। फिर नीचे आओगे तो क्वांट का आपको सिलेबस मिल जाएगा, मतलब इसमें मैथ्स भी है, अरिथमेटिक एडवांस दोनों हैं। और फिर नीचे जनरल अवेयरनेस का सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न, फॉर्म फी, ये सारी चीजें मैंने इसमें बता दी। ठीक है, स्टेनो वालों के लिए क्या होगा, उनका स्किल टेस्ट होगा जो कि आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। और जो अदर पोस्ट आई हैं उसमें टाइपिंग टेस्ट या फिर कुछ में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, तो Tier 1 आपका होगा। जो भी Tier 1 पास कर लेते हैं, जैसे स्टेनो वाले स्टूडेंट हैं Tier 1 दे लेंगे तो उनका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट उनको पास करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई और पोस्ट के लिए फिल की हो तो किसी में टाइपिंग है, किसी में Tier 2 है, वो आप इससे देख सकते हो। अब कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये जो नोटिफिकेशन है ये 15 जून को आएगा, अभी आया नहीं है, 15 जून को आएगा। 5 जुलाई तक इसके फॉर्म चलने वाले हैं। ठीक है, अब पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं। तो इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट हैं और अलग भी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। सारी पोस्ट इसमें 1 बाय 1 आप देख सकते हो। ठीक है, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप देख लेना। एक एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी सारी पोस्ट की, कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ये देखो, पोस्ट कोड है 231/26, स्टेनोग्राफर की है। इसमें टोटल एक पोस्ट, आप कहोगे कि क्या सिर्फ एक पोस्ट, तो ऊपर भी तो देखो 228/26 स्टेनोग्राफर, 33 पोस्ट। ठीक है, तो 33 पोस्ट यहाँ, एक पोस्ट यहाँ, 34 पोस्ट हो गई स्टेनोग्राफर की। और थोड़ा सा आप स्क्रॉल कर कर ऊपर भी आओगे तो आपको स्टेनोग्राफर की एक और पोस्ट देखने को मिलेगी। वो कहाँ पर आपको मिलेगी, ये देखो 200/26 पे आओगे तो 3 पोस्ट यहाँ पर। तो यानी कि 33, 1 और ये 3, मतलब 37 टोटल पोस्ट हैं स्टेनोग्राफर की। और अदर वैकेंसी की बात करोगे तो ये यहाँ पर एलडीसी की पोस्ट आई हुई हैं। ठीक है, टैली क्लर्क की पोस्ट आई हुई हैं। अगर कोई स्टेनो नहीं फिल करना चाहता तो ये फिल कर सकता है। टाइपिंग क्लर्क की आई है, क्योंकि मैथ्स तो सभी में आएगा तो आप ये भी फिल कर सकते हो। ये देखो, लोअर ग्रेड क्लर्क की 426 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये फिल कर सकते हो। तो ये मैंने कंप्लीट बता दिया। टोटल 716 पोस्ट आई हुई हैं इस वैकेंसी में। ठीक है, रिजर्वेशन वही क्लेम कर पाएंगे जो अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी से हैं। बाकी अदर स्टूडेंट सब यूआर कैटेगरी में ही कंसीडर होंगे। अगर अदर स्टूडेंट भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप रिजर्व कैटेगरी में नहीं आओगे, फिर आप यूआर में ही आओगे। अप्लाई कैसे करना है, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। और 15 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 5 जुलाई तक इसके फॉर्म चलने वाले हैं। आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसी से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कर पाओगे। ये टोटल 6 प्रोसेस में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। पहले आपसे पर्सनल डिटेल मांगेगा, फिर पोस्ट सिलेक्शन करना होगा, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस, पेमेंट डिटेल, अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर। एक क्वेश्चन आएगा, क्या एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो हाँ अप्लाई कर सकते हो। ये जो पोस्ट सिलेक्शन वाला ऑप्शन आएगा यहीं पर आपको चूज करना होगा। फोटोग्राफ जब अपलोड करना, ध्यान रखना 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। उसकी विड्थ 200 से 230 विड्थ और हाइट होनी चाहिए। सिग्नेचर 10 से 20 KB, विड्थ और हाइट 140-60 के बीच में होनी चाहिए। और कोई भी कैप नहीं होनी चाहिए, कोई मास्क नहीं होना चाहिए, कोई ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स नहीं यूज करना चाहिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और जो ये आपको एप्लीकेशन करना है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करना है। ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। कोई दिक्कत होता है तो ये हेल्प डेस्क नंबर, हेल्प डेस्क ईमेल, आप यहाँ पर ईमेल कर कर पूछ सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो जो मेल्स एंड फीमेल्स हैं, ग्रुप बी की पोस्ट के लिए 18 से 30, ग्रुप सी की पोस्ट हैं उसके लिए मेल्स के लिए 18 to 33, फीमेल्स के लिए 18 to 38 एज लिमिट है। जो इसी यूनियन टेरिटरी से हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, वो आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो अदर स्टेट से हैं या यूटी से हैं तो वो
उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो यूआर से ही फॉर्म को फिल करेंगे, यूआर कैटेगरी में ही आ जाएंगे। तो ये थी इसकी कंप्लीट डिटेल। फॉर्म फी के बारे में मैंने बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न बता दिया, एग्जाम का सिलेबस बता दिया। एक से ज़्यादा पोस्ट अगर आपको फिल करनी है तो फिल कर सकते हो। ये जो पोस्ट आई हुई है ये अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आई हुई है, ठीक है। CHSL की पोस्ट है, इसमें बहुत सारे वैकेंसी पर पोस्ट आई हैं, तो कोई स्टूडेंट फिल करना चाहता है तो कर सकता है। 15 तारीख से इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।